तो और जो भी हार के कारण रहे इसके लिए विश्लेषण भी हो रहा है, कैबिनेट से पास भी हुआ है। लगभग 22,000 आंगनबाड़ी सेविका डिपेंडेंट हो सके इसके लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा और 10 तारीख तक लगभग सब लोगों की पेंशन जा। प्रशांत किशोर की जीत ने क्या एनडीए में एक टेंशन पैदा कर दी है? कल हमने देखा किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में बड़ी मंथन चली, बड़ी मीटिंग हुई। सीएम सम्राट चौधरी और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी खुद मौजूद थे इस पूरी मीटिंग में। और आज अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से मंत्री श्वेता गुप्ता ने भी इस पे अपनी बातें रखी है। और क्या एनडीए में टेंशन चल रहा है, क्या एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा खतरा प्रशांत किशोर की जीत हो सकती है, और किस तरीके से प्रशांत किशोर की जीत पूरे एनडीए और साथ साथ बीजेपी जेडीयू के चुनावी समीकरण पे सवाल खड़े करती है। क्या इस चुनाव में कोई कसर रह गई बीजेपी जेडीयू के तरफ से चुनाव लड़ने में? कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई, इस पे किस तरीके से क्या कुछ रिएक्शन आया है श्वेता गुप्ता का, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, हम आपको सुनाते हैं। दोनों के अकाउंट में नहीं जा रहा है। 2 महीने का पैसा हमको भले ही दिया गया, लेकिन अभी 3 महीने पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 10 तारीख को सुरक्षा दिवस मनाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा और 10 तारीख तक लगभग सब लोगों की पेंशन जा रही है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं जिनका कि लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हो पाया है, चाहे कुछ कारण हो जिसकी वजह से नहीं हो पाया, बस सिर्फ उन्हीं लोगों का अभी जो है वृद्धा पेंशन बचा हुआ है। बाकी सब लोगों का पेंशन लगातार जा रहा है। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट या कोई प्रॉब्लम उनके अकाउंट में होगी तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर, एनडीए सरकार बनने से पहले महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, अभी तक उसका कुछ निदान नहीं। बिल्कुल, पहले लोगों को दिया गया था कि महिलाएं जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, वो अपना कार्य कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इसके लिए शुरुआत में 10,000 रुपये दिया गया था और उसके आगे जब वो एक चरण को पूरा करेंगे तब आगे दूसरे चरण की बात है। तो ये प्रक्रिया चालू है और आगे जो वादा हमारी सरकार ने किया उसको जरूर पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की कमी बिल्कुल, अभी कैबिनेट से पास भी हुआ है। लगभग 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जो हमें पता चला था कि जिन पे सेविका और सहायिका ना होने की वजह से वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रहे थे। तो ये नियुक्तियां के लिए मतलब ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो चुका है और ये जल्दी ही ना बहाली हो भी जाएगी। सवाल का बागीपुर विधानसभा उपचुनाव में किस तरह से प्रत्याशी की हार कहाँ आप लोगों से, क्योंकि आपके विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इसलिए जनता नाराज। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव हमें एक खेल की तरह लेना चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सब तो हारते ही हैं। तो और जो भी हार के कारण रहे इसके लिए विश्लेषण भी हो रहा है। जो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है वो लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर कोई हार होती है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और जो भी गलती हुई होगी उनको हम लोग ठीक करेंगे। प्रशांत किशोर अपनी जीत का श्रेय पूरे बागीपुर की महिलाओं को, चूंकि वो जीत गए हैं तो मैं उनको उनकी जीत पर बधाई भी देती हूँ। और आप वो जिसको भी दे श्रेय वो अलग बात है। फिलहाल हम लोगों ने अपने हार का जो कारण है उसको हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमारे हार का क्या कारण रहा और उसके लिए हम लोग आगे उस काम को ठीक करेंगे। बस ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको फिर अभी पहले भी बोला है, अभी भी बोला है, ये इसको चुनाव को एक खेल की तरह लेना चाहिए। अगर वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े होते तो कोई एक ही जीतेगा, बाकी सारे तो हारेंगे। लेकिन अगर आप कहीं हारते हैं तो जो आपकी गलतियां हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे आने वाले चुनाव में वो सारी गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्या एनडीए दल के लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती के तौर पर? जी बिल्कुल, हमारा एनडीए हमेशा से बिहार के विकास के लिए कार्य करता रहा है। जितना कार्य हम लोगों ने किया है वो लोग 20 क्या 50 वर्ष में भी नहीं कर सकता, जितना विकास का कार्य हम लोगों ने किया है। और हमारे लिए कोई चुनौती कोई भी नहीं है। क्या नीतीश कुमार को फिर से बिहार की बात को संभालनी चाहिए, जनता की भी आवाज दीजिए? देखिए, ये सब बहुत हमारे शीर्ष नेतृत्व के डिसीजन का विषय है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जो पूर्व मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही सम्राट जी को गद्दी दी है और अपनी खुशी से दी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी
उसी डायरेक्शन में जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक फाउंडेशन बनाई थी उसी के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं भी इस तरह की बात आनी भी चाहिए। हमेशा प्रसाद किस वजह बदल देने की बात कर रहे हैं सरकार से। अच्छा, वो कुछ भी बोलते रहे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई दम है। तो आपने श्वेता गुप्ता को सुना, जेडीयू कोटे से मंत्री बनी है और पहली बार विधायक बनी, मंत्री बनी, और इस पूरे प्रकरण को लेकर बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर एनडीए में क्या कुछ, एनडीए खेमे में क्या कुछ बातचीत चल रही है और इस जीत को किस तरीके से जेडीयू देख रही है, इस पे अपनी बातें रखी है श्वेता गुप्ता ने और बधाई भी दी है जीत की प्रशांत किशोर की। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के ही कार्यकर्ता किस तरीके से इंटरनल कैंपेनिंग कर रहे थे। अब इस पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई बहुत ज्यादा नाराजगी बीजेपी में है? क्या बहुत ज्यादा नाराजगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पे कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। बहरहाल हमने आपको श्वेता गुप्ता की बाइट सुनाई, किस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर उन्होंने स्वागत किया और साथ साथ खुशखबरी जाहिर की है। कहा है कि ये स्वागत योग्य है, चुनाव होता है, कोई जीतता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय तो बना है कि जेडीयू और बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी ज्यादा है, इसको लेकर आगे किस तरीके से तैयारी होगी और जो भी कमियां रह गई हैं उस पे क्या कुछ विचार किया जाएगा, इस पे श्वेता गुप्ता ने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।